हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं 4 से 5 साल के बच्चों के लिए अंगूठे वाली जुराब बना कर लाई हूँ। आज मैं आपको जुराब बनाना सिखाऊंगी कि ये जुराब कैसे बनाई गई है। फ्रेंड्स, ये जुराब बनाने में बहुत ही आसान है। इसे आप किसी भी साइज में बना सकती हैं। एडी के साथ में हमने ये अंगूठे वाली जुराब बनाई है। जो एडी वाली जुराब होती हैं ये पैर से निकलती नहीं है, पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल होती है। 4 से 5 साल के बच्चों का ये साइज है। इसे बनाने में सिर्फ 35 ग्राम ऊन लगी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस जुराब को बनाने के लिए मैंने ये वर्धमान कंपनी की ब्लू बेल वाली ऊन ली है और इसमें मैंने ये 9 नंबर की सिलाई यूज की है। जुराब को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 35 यानी 35 फंदे। फंदे मैंने हल्के लूज हाथ से डाले हैं ताकि ये जो किनारी है ये बिल्कुल सॉफ्ट बने। अगर हम फंदे थोड़े टाइट डालते हैं तो ये किनारी काफ़ी हार्ड हो जाती है, जिससे बच्चे को ये चुभती है। तो ये आप बिल्कुल लूज हाथ के फंदे डालिए ताकि आपकी किनारी जो है बिल्कुल सॉफ्ट बने। फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से इसमें मैंने उल्टी उल्टी बुन ली है। अब इसमें हम देखिए इस तरह का ये पहले बॉर्डर बनाएंगे। ये धनिया बॉर्डर है और इसे बनाना काफ़ी आसान है। तो देखिए इस तरह से पहले फंदे डाल के आप एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से पूरी उल्टी बुन लीजिए। उसके बाद हम बॉर्डर बनाएंगे। एक उल्टा धागा पीछे, एक सीधा धागा अपनी तरफ, एक उल्टा धागा पीछे, एक सीधा धागा अपनी तरफ, एक उल्टा धागा पीछे, एक सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा। ऐसे करते हुए आप पूरी सिलाई को बना दीजिए। तो ये देखिए पूरी सिलाई को मैंने बना लिया, एक उल्टा एक सीधा करते हुए। अब जो सिलाई हमने ये सीधी साइड से बनाई बिल्कुल सेम हमारी उल्टी साइड से बनेगी। जो फंदा इधर सीधा है उल्टी तरफ से उसी फंदे को हमें सीधा बुनना है। जो इधर से उल्टा बनाया इधर से उसे भी हमें उल्टा ही बुनना है। तो ये लास्ट का फंदा देखिए मेरा यहाँ पर उल्टा आ गया है। तो अब हम जब उल्टी साइड से आएंगे तो सेम स्टार्टिंग करेंगे। इधर से उल्टा है तो यहाँ से भी इसे हम उल्टा ही बुन लेंगे। अब धागा पीछे करेंगे। ये फंदा इधर से सीधा है तो उल्टी तरफ से भी इसको हम सीधा बुन देंगे। फिर धागा अपनी तरफ सेम जाएगा। अब एक उल्टा एक सीधा, बस स्टार्टिंग के फंदे पर आप ध्यान रख लीजिएगा, आगे आपका बिल्कुल सेम बनता जाएगा। एक उल्टा एक सीधा, ये देखिए। फिर धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा धागा पीछे और एक सीधा। तो इस सिलाई को भी मैं बना देती हूँ। तो ये देखिए एक उल्टा और एक सीधा करते हुए मैंने सिलाई को बना लिया। अब जैसे हमने ये 2 सिलाइयाँ बनाई सेम हमें इन्हीं दोनों सिलाइयों को बार बार रिपीट करना है। अब देखिए एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, ऐसे करके बनाएंगे। लास्ट का फंदा अगर यहाँ उल्टा है तो इधर से भी हमारा एक उल्टा हो जाएगा, फिर एक सीधा, यानी इधर से जो सीधा पीछे से भी वही फंदा सीधा, जो इधर से उल्टा पीछे से भी वही वाला उल्टा। तो यहाँ पर ये मैंने जो बॉर्डर बनाया है ये 10 सिलाइयों का बनाया हुआ है। तो 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई, 8 सिलाइयाँ बॉर्डर की और बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये 10 सिलाइयों का बॉर्डर बना के तैयार कर लिया है। अब इसमें हम ये वाला डिजाइन बनाएंगे। अगर आप इसे आगे सीधी उल्टी सिलाइयों से बनाना चाहते हैं तो आप सीधी उल्टी सिलाइयाँ भी बना सकती हैं, और अगर सेम डिजाइन बनाए तो आप मेरे साथ साथ इस डिजाइन को बना लीजिए। तो देखिएगा ये हमारा सीधी साइड से डिजाइन शुरू होता है और 6 सिलाइयों का डिजाइन है। तो यहाँ पर सीधी साइड है और डिजाइन की पहली सिलाई, पहला फंदा एज स्टिच है, उतारिए या उल्टा बनाइए। अब इसके बाद हम धागा पीछे करेंगे और एक फंदा ये सीधा बनाएंगे। अब यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदे को हम ऐसे पलट देंगे, धागा अपनी तरफ रहे और बैक साइड से 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ जाली से फंदा बढ़ा दिया, यहाँ हमने घटा दिया। अब 1 2 और ये 3 फंदे सीधे। अब 2 फंदे को ऐसे लेंगे, आगे से सिलाई डाल के 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, जो घटाया वो जाली से बढ़ा दिया। स्टार्टिंग के 2 फंदे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमने 8 फंदे का डिजाइन बनाया। इसी को बार बार रिपीट करेंगे। तो देखिए धागे को अपनी तरफ कर लीजिए, एक फंदे को पलट के सीधा कीजिए, बैक साइड से आप 2 फंदे का
एक बनाइए। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। 2 फंदे में आगे की साइड से हमें सिलाई डालनी है। ये देखिएगा, ऐसे आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे। अब धागा अपनी तरफ करके एक फंदा हम सीधा बुन देंगे। जो घटाया वो जाली से बढ़ा दिया। फिर से डिजाइन को रिपीट करेंगे। एक फंदा हमारा ये है, इसको पलट के ऐसे सीधा कर लीजिए। फिर बैक साइड से 2 का 1 कर दीजिए। उसके बाद 1 2 और ये 3 फंदे सीधे। फिर 2 फंदे को ऐसे थोड़ा सा आप लूज कर लीजिए और आगे की साइड से सिलाई डाल के आप 2 फंदे का 1 फंदा बना दीजिए। अब धागा अपनी तरफ करके एक फंदा आप सीधा बुनिए। जो हमने यहाँ घटाया वो जाली से बढ़ा दिया। ऐसे ही बार बार 8-8 फंदे का डिजाइन बनाते जाना है। धागा अपनी तरफ करके ये जो फंदा है इसको ऐसे पलट दीजिए और बैक साइड से आप 2 फंदे का 1 फंदा ऐसे बना दीजिए। तो 2 का 1 करने से जो कम हुआ वो जाली से बढ़ गया। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। अब इन 2 फंदे में आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो ये हमारा 8-8 फंदे का डिजाइन बार बार बनेगा और लास्ट का एज स्टिच है, इसे हम उल्टा बुन देंगे। तो डिजाइन की पहली सिलाई कंप्लीट हो गई। दूसरी सिलाई उल्टी साइड से सभी फंदों को आप उल्टा उल्टा बना दीजिए। तो ये देखिए, उल्टी साइड से मैंने सिलाई को उल्टा बुन लिया है। तीसरी सिलाई सीधी साइड पर। तीसरी सिलाई पर आप डिजाइन को ध्यान से देखिए। पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए। धागा पीछे 1 और ये 2 फंदे यहाँ सीधे। फिर धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को हम पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 बनाएंगे। फिर एक फंदा सीधा, 2 फंदे में आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 कर देंगे। धागा अपनी तरफ करके अब 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को पलट देंगे, बैक साइड से 2 का 1 करेंगे, एक फंदा सीधा। फिर 2 फंदे में आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। फिर धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 बनाएंगे। फिर एक फंदा सीधा, 2 फंदे में आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 कर देंगे। धागा अपनी तरफ करके 1 2 और ये 3 फंदे सीधे। फिर हम धागा अपनी तरफ कर लेंगे और बैक साइड से 2 का 1 बनाएंगे। फिर एक फंदा सीधा, 2 फंदे में आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 करेंगे। धागा अपनी तरफ करके लास्ट में 3 फंदे हैं, 2 फंदों को सीधा और लास्ट के फंदे को उल्टा बुन देंगे। तो 3 सिलाइयाँ हमारे डिजाइन की कंप्लीट हो गई। चौथी सिलाई उल्टी साइड से आप इसकी पूरी उल्टी बनाइए। तो ये देखिए, चौथी सिलाई को भी मैंने यहाँ पर उल्टा बुन लिया है। अब आजिए 5वीं सिलाई और सीधी साइड पर। 5वीं सिलाई पर आप ध्यान से देखिए। पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए। धागा पीछे करेंगे, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे। फिर धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 3 फंदे को थोड़ा सा लूज करके बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 3 का 1 फंदा बना देंगे। तो देखिए, 3 का 1 करने से 2 फंदे कम हुए, एक जाली यहाँ आ गई। धागा अपनी तरफ करके अब 1 2 3 4 और ये 5, तो एक जाली हमारी यहाँ आ चुकी है। फिर से डिजाइन को बनाएंगे। धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से हम 3 फंदे का 1 फंदा करेंगे। तो एक जाली इधर आ गई। फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे, 1 2 3 4 5। फिर से डिजाइन को बनाएंगे। धागा अपनी तरफ, एक फंदे को ऐसे पलट देंगे, बैक साइड से 3 फंदे में सिलाई डालेंगे और 3 का 1 कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर हम धागा अपनी तरफ कर लेंगे, इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से हम 3 फंदे का 1 फंदा बना देंगे।
तो एक जाली इधर आ गई, फिर धागा अपनी तरफ करके लास्ट में 1 2 और ये 3 फंदे हमने सीधे बनाए और एज स्टिच को उल्टा बना लेंगे। तो देखिए हमारे डिजाइन की 5वीं सिलाई ये कंप्लीट हो गई। 6ठी सिलाई को बिल्कुल उल्टा उल्टा बना दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 6ठी सिलाई को मैंने उल्टा उल्टा बुन लिया। तो 6 सिलाइयों का हमारा ये डिजाइन है। अब इसमें ये जो हमने बॉर्डर डिजाइन बनाया, इसी डिजाइन की हम 6 सिलाइयाँ यहाँ पर बनाएंगे जैसे मैंने यहाँ पर बनाई हुई हैं। उसके बाद फिर हम अपना ये 6 सिलाइयों का डिजाइन बनाएंगे। फिर मैंने ये 4 सिलाइयाँ बनाई हैं और 5वीं सिलाई पर फिर हमारी एडी बनेगी। तो अब मैं इसमें 4 सिलाइयाँ बॉर्डर डिजाइन की, 6 सिलाइयाँ फिर इस डिजाइन की, 4 सिलाइयाँ बॉर्डर डिजाइन की पूरी कर लेती हूँ। फिर मैं आपको इसमें एडी बनाना बताऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी मैंने लेंथ कंप्लीट कर ली है। अब इसमें हम एडी बनाएंगे। दोनों जुराब में जब हम एडी बनाएंगे तो एक सिलाई का अंतर आएगा। तो ये देखिए इस वाली जुराब में जब मैंने एडी बनाई है तो ये 6 सिलाइयों का डिजाइन कंप्लीट करके यहाँ पर मैंने बॉर्डर डिजाइन की 4 सिलाइयाँ बनाई और 5वीं सिलाई पर मैंने यहाँ पर अपना ब्लैक कलर जॉइंट किया और 18 फंदों पर ये एडी बनाई। अब जब हम दूसरी जुराब में एडी बनाएंगे तो ये 6 सिलाइयों का डिजाइन कंप्लीट करके ये जो बॉर्डर डिजाइन की हैं ये हम 5 सिलाइयाँ बनाएंगे और 6ठी सिलाई पर हमारी 18 फंदों पर यहाँ पर एडी बनेगी। दोनों जुराब में बस इतना ही अंतर है, एक में एडी यहाँ पर बनेगी, एक में एडी यहाँ पर बनेगी। तो एक में आ जाएगी 4 सिलाइयों के बाद 5वीं सिलाई पर और दूसरी में बनेगी 5 सिलाइयाँ बनाकर और 6ठी सिलाई पर। तो ये देखिएगा जो हमारी एडी बनेगी वो बिल्कुल एक जैसी बनेगी, अंतर सिर्फ इतना है, एक बार यहाँ बनेगी एक बार यहाँ। तो मैं यहाँ आपको एडी बना के दिखा रही हूँ। देखिए बॉर्डर डिजाइन की 5 सिलाइयाँ बना के 6ठी सिलाई है। तो अगर आप चाहो तो एक कलर में इस जुराब को बना सकती हैं। 2 रंगों में बनानी हो तो आप यहाँ पर अपना सेकंड कलर ज्वाइंट कर लीजिए। और ये देखिए यहाँ से हम 2 फंदे का एक करेंगे। 18 फंदों पर हमें एडी बनानी है। टोटल फंदे हमारे पास हैं 35। तो देखिए 2 का हमने एक कर दिया। अब हम 14 फंदे और बनाएंगे 2 का एक करने के बाद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। और अब हम यहाँ 2 का एक कर देंगे। तो देखिए एक फंदा हमने यहाँ पर घटा दिया, एक यहाँ पर घटा दिया। अब हमारे पास ये जो है 16 फंदे हैं। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 और ये 16 और इधर हमारे 17 फंदे बच गए हैं। यहीं से हम टर्न कर जाएंगे। अब देखिए इस फंदे को आप इस तरह से स्लिप कर लीजिए और उसके बाद आगे के सभी फंदों को आप सीधा सीधा बना दीजिए। इसमें हमारे पास जो है ये 18 फंदे हैं पर हमने जो घटाई की है, तो 5 फंदे इसमें हम एक साइड से घटाएंगे और 5 फंदे एक साइड से। दोनों साइड से हमने एक एक फंदा इसमें घटा दिया है। इन फंदों को हमने बना लिया। अब आ जाइए उल्टी साइड पर। उल्टी साइड पर हम फिर से यहाँ पर देखिए 2 का एक करेंगे और अब 2 का एक करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 फंदे हमने बनाए और ये जो लास्ट वाले हैं इन 2 का हम एक कर देंगे। यहीं से अब हम टर्न करेंगे, इस फंदे को हम स्लिप करेंगे और इन सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। तो ये देखिए दोनों तरफ से हमारे 2-2 फंदे कम हो गए हैं। बिल्कुल सेम ऐसे ही हमें 3 फंदे इधर से कम करने हैं, 3 इधर से। जब हम ऐसे ही फंदे घटाते जाएंगे तो लास्ट में हमारे 8 फंदे बच जाएंगे। तो 8 फंदे रहने तक अब दोनों साइड से मैं ऐसे ही इसकी घटाई कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमने 2 का एक किया और फिर लास्ट में यहाँ पर 2 का एक कर दिया। तो लास्ट बार हमारी घटाई हो चुकी है। अब हमारे पास देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे बच गए हैं। यहाँ पर घटाने के बाद हमने यहाँ तक फंदों को बना लिया है। अब ये जो हमने 5-5 फंदे दोनों साइड से घटाए, इन्हीं 5-5 फंदों को अब हम एक एक करके ऐसे ही उठाते जाएंगे। तो ये देखिएगा
ऐसे यहाँ से सिलाई डालेंगे, एक फंदा हम यहाँ से उठाएंगे। एक बार फिर से देख लीजिएगा, ऐसे लीजिएगा और यहाँ से ऐसे डालिए और एक फंदा आप ऐसे उठा लीजिए, यहीं से आप टर्न कर लीजिए। अब हमारे पास 9 फंदे हो चुके हैं, इनको हम बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब हम एक फंदा ऐसे सिलाई डालेंगे और यहाँ से उठा लेंगे। अब देखिए दोनों तरफ से एक एक फंदा हो गया। अब हमारे पास 10 फंदे हो गए। इन 10 फंदों को हम बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब हम यहाँ सेकंड इसमें सिलाई डालेंगे और यहाँ से एक फंदा उठा देंगे। तो देखिए यहाँ से हमारा तीसरा, चौथा और यहाँ पर आकर हमारा 5वां फंदा आएगा। बिल्कुल ऐसे ही उठाना है। दूसरी साइड से भी दिखा देती हूँ। देखिए इन फंदों को हम बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। अब देखिए यहाँ सिलाई डालेंगे और फंदे को उठा लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमारा दूसरी बार फंदा उठा है, फिर तीसरा, चौथा और यहाँ से 5वां। ऐसे ही हमें दोनों साइड से अब फंदे उठाते जाना है। तो हमारे जो 18 फंदे थे, यहाँ तक जब हम वापस फंदे उठा लेंगे तो 18 ही हो जाएंगे। तो ऐसे करके आप इसमें फंदे उठा लीजिए। तो मैं इसको पूरा कर लेती हूँ। तो ये देखिए इधर से हमने लास्ट बार का फंदा अपना उठा लिया है और अब ये जो धागा है इसको हम ऐसे कर लेंगे और दूसरी साइड से हमारा लास्ट बार का फंदा हमें उठाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। अब देखिए लास्ट बार का फंदा हम बिल्कुल यहाँ से इसमें उठाएंगे। तो ये देख लीजिए हमारे पूरे वही 18 फंदे इसमें हो गए हैं। अब इन्हीं 18 फंदों को हम यहाँ से बुन लेंगे और लास्ट तक हम इनकी बुनाई कर लेंगे। अब आगे मैं ये जो ब्लैक कलर का धागा है इसको बिल्कुल हटा दूंगी। अगर आप एक रंग से बना रहे हो तो आपका फिर इसी कलर से आगे सीधा उल्टा बुना जाएगा, और अगर आप इसको मिक्स कलर में बनाना चाहते हो तो इसी कलर को यहीं पर जॉइंट रखिएगा। 2 रंगों में, 3 रंगों में, जैसे बनाना चाहो वैसे आप बना सकते हो। तो अब देखिएगा इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। तो ये देखिए इस धागे को मैंने बिल्कुल हटा दिया है और अब हम अपने इसी कलर से इन सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। हमारे पास ये 35 फंदे हैं। तो मैं लास्ट तक सिलाई को बुन लेती हूँ। और ये देखिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आपका यहाँ पर कोई गैप ना आए, क्योंकि हमने सेकंड कलर से जो एडी बनाई है फिर वहीं से हम टर्न कर गए थे ताकि आगे हमें ब्लैक कलर ना लगाना पड़े। अगर जैसे एक कलर से बना रहे हो तो लास्ट का फंदा यहाँ से उठाने के बाद आगे के सभी फंदों को आप उस कलर से बुन सकते हो, लेकिन ऐसे अगर अलग कलर से बनाना हो तो हमें टर्न करना पड़ता है। अब ये जॉइंट इसका मिल जाए इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे की साइड से एक लूप उठा लेंगे ये वाली, और इसको हम सिलाई के ऊपर ले आएंगे और इस लूप के साथ इस नेक्स्ट फंदे को हम बुन देंगे। तो ये जो हमारा छेद बनता है ये भर जाएगा। यहाँ पर अब कोई गैप नज़र नहीं आएगा। अलग से कलर से जो हमने एडी बनाई बहुत ही सुंदर इसकी लुक आ जाएगी। तो ये देखिए अब हम इन फंदों को उल्टी साइड से बुन के फिर सीधी साइड से सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुन देंगे। तो ये उल्टी साइड की और सीधी साइड की सिलाई को मैं पूरा कर लेती हूँ। तो ये देखिए सीधी साइड से इन 35 फंदों को मैंने सीधा बना लिया। अब हम क्या करेंगे, एक फंदा यहाँ से इसमें उठा के बढ़ा देंगे। देखिएगा ये वाली जो लूप है ना, ये वाली, ये जो ब्लैक ब्लैक है इसको छोड़ देंगे और ये वाली जो लूप होती है इसको उठाएंगे। इसको हम ऐसे लेके और इसको हम यहाँ पर एक फंदा बुन लेंगे। एज स्टिच को मैं उल्टा बुनती हूँ इसलिए मैंने फंदे को उल्टा बुना है। तो देखिए एक हमने यहाँ से उठाया तो एडी हमारी बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से निकल आई है और 35 से अब हमारे पास 36 फंदे हो गए हैं क्योंकि एक हमने यहाँ से बढ़ाया है।
अब हमें कुछ नहीं करना है, उल्टी साइड से सिलाई उल्टी बुननी है, सीधी साइड से सिलाई सीधी बुननी है और इसकी हमें लेंथ पूरी करनी है जिसमें हमारी अंगूठा और उंगली का जो पार्ट होता है पैर का उसके नीचे तक की। तो मैं इसकी लेंथ पूरी कर लेती हूँ, फिर आपको लेंथ नाप के दिखाती हूँ और इसमें अंगूठा और उंगली बनाना बताती हूँ। तो सीधी उल्टी सिलाइयाँ बनाते हुए अब हमें इसकी लेंथ को पूरा करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सीधी उल्टी सिलाइयाँ बनाते हुए मैंने इसकी लेंथ कंप्लीट कर ली है और एडी से आगे हमने जो इसकी लेंथ बनाई है वो मैं आपको नाप कर दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, यहाँ से ऐसे इंची टेप रखिएगा और आपने इसको खींचना नहीं है। ये देख लीजिएगा, ये मैंने 4 इंच बनाया है। आप बच्चे के पैर का भी नाप ले सकते हो, एडी से लेकर और उंगलियों वाला जो पार्ट होता है वहाँ तक आप ऐसे नाप ले लीजिए, नहीं तो 4 से 5 साल के बच्चे का यही नाप होता है। एडी से आगे इसको मैंने देख लीजिए पूरा 4 इंच बना के तैयार किया है। तो ये हमारा 4 इंच हो गया। अब इस जुराब में जैसे मैंने ये अंगूठा और उंगली वाला पार्ट बनाया है ये बनाएंगे। ये देखिएगा, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमारे पास हैं ये 36 यानी 36 फंदे। 36 फंदों में से 18 फंदों को हम बिना बुने इस सिलाई में उतार लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। अब 18 फंदे ये हो गए और 18 फंदे ये हो गए। ये जुराब का सीधा पार्ट है, इसको हम ऐसे मिला लेंगे। अब हम एक सिलाई और ले लेंगे, कोई भी आप एक सिलाई ले लीजिएगा और सिलाई लेकर ये देखिएगा, अब एक फंदा हम यहाँ अपनी साइड का इस तरह से इस सिलाई में डाल लेंगे। आप बैक साइड का भी ले सकते हो पहले और अपनी साइड का भी ले सकते हो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हमें करना ऐसे ही है, एक फंदा इस सिलाई से लेना है, एक बैक साइड का, एक अपनी तरफ से, एक बैक साइड से। इन 36 फंदों को अब आपने ऐसे डाल लेना है। एक बार फंदा अपनी साइड की सिलाई का डालिए, एक बार बैक साइड का, फिर अपनी तरफ से, बैक साइड से। ये देख लीजिए, बहुत ही आसान तरीका है ये जुराब बनाने का। हम इसे किसी भी साइज़ में बना सकते हैं, छोटे बच्चों की बना रहे हैं, बड़ों की बना लीजिए, तरीका बिल्कुल एक ही होता है। सिर्फ फंदे हमारे कम ज़्यादा होते हैं, बड़ों के लिए फंदे ज़्यादा हो जाते हैं, बच्चों के लिए कम होते हैं। तो ये देखिए, एक इधर से एक इधर से ऐसे। अब ये देखिए, इन सभी फंदों को हमने एक सिलाई में बना लिया है। अभी इसमें हम 2 सिलाई इस साइड की और 2 सिलाई इस साइड की बना के और फिर इसमें अपना अंगूठा बनाएंगे। अंगूठा दोनों जुराब में ये जो ओपन वाली साइड है इधर ही बनेगा, क्योंकि हमने एडी दोनों जुराब की अलग अलग उसमें बनाई है, तो अब अंगूठा ओपन वाली साइड बनेगा दोनों का। तो देखिए बनाना कैसे है, हमें 2 सिलाई इधर से 2 इधर से बनानी है। अपनी साइड के फंदे को आप बना लीजिए, जो बैक साइड का फंदा है उसको स्लिप कीजिए, फिर अपनी तरफ के फंदे को बनाइए, बैक साइड के फंदे को स्लिप कीजिए। सभी फंदों को आपने ऐसे ही बनाना है। बैक साइड का जो फंदा होगा ये देखिए, इसको ऐसे उतार देना है, जो अपनी तरफ का है इसको ऐसे बुनना है। अगर हमने गलती से बैक साइड के फंदे को बना दिया तो ये जुराब यहीं से आपकी बीच में से सिल जाएगी, ये आपने ध्यान रखना है। सिर्फ अपनी साइड का फंदा बनाना है, पीछे का फंदा आपने स्लिप करना है। ये देख लीजिए, ये बैक साइड का, ये अपनी तरफ का, बैक साइड का, ये अपनी तरफ का। पीछे के फंदे को आप स्लिप कर दीजिए, अपनी साइड के फंदे को बना दीजिए। सभी फंदों को आपने ऐसे ही बुनना है। तो ये देखिए, एक साइड की एक सिलाई कंप्लीट हो गई। अब आ गए हम इसकी इधर वाली साइड पर। यहाँ पर भी हमें ऐसे ही करना होगा। अपनी तरफ के फंदे को हम बनाएंगे, बैक साइड के फंदे को स्लिप करेंगे, फिर अपनी तरफ का फंदा है, फिर ये बैक साइड का, फिर अपनी तरफ का, फिर बैक साइड का। ये इधर की हमारी सिलाई बनेगी, फिर एक इस साइड से, फिर एक इस साइड से। ऐसे ही हमें करना है, 4 सिलाई बुननी है। तो ये हमारी दूसरी सिलाई है, यानी एक इधर की, एक इधर की, फिर एक इधर की, फिर एक इधर की, दोनों तरफ की 2-2 सिलाइयाँ पूरी करनी है। तो ये देखिए, 2 सिलाई इधर की और 2 सिलाई हमारी इधर की बन गई हैं। यहाँ पर मैंने अब थोड़ा सा धागा इस कलर का रख के फिर अपने ब्लैक कलर को जॉइंट कर लिया था। अगर आप भी ऐसे ही 2 कलर में बना रहे हो तो अपना बैक जो भी आपका सेकंड कलर हो उसे जॉइंट कर लीजिए
और फिर उससे आगे हमारी बुनाई हो जाएगी। तो अब एक एक सिलाई हमारी दोनों तरफ से ब्लैक कलर से बन चुकी है। अब इसमें हम ये अंगूठा बनाएंगे। देखिए, एक पैर का जब आपका अंगूठा और ये उंगली बन जाए तो दूसरी जुराब का नाप रखने के लिए पहले वाली को उल्टा करके रख लीजिए, तभी हम सही से नाप ले पाएंगे कि पहले वाला कितना बना है। अब इसमें हम अंगूठा बुनेंगे। ये देखिएगा, यहाँ हम 13 फंदे का अंगूठा बनाएंगे। तो ये हमारा अपनी तरफ का फंदा है, इसको हम बनाएंगे। बैक साइड के फंदे को स्लिप करेंगे 2, ये अपनी तरफ का बनाया 3, बैक साइड का हमने देखिए इस तरह से स्लिप किया 4, और फिर हम अपनी तरफ का फंदा बनाएंगे तो 5, बैक साइड का फंदा स्लिप किया, अपनी तरफ का फंदा बनाया। तो ये देख लीजिए, अभी 1 और ये 2 2 4 2 6 7 फंदे अभी हो गए हैं, हमें काउंट करना है। 8वां फंदा स्लिप करेंगे, 9वां फंदा अपनी तरफ का 10, और ये हमने बनाया 11, इसको उतारा और ये हमने बनाया 13 फंदे हो गए। फिर से काउंट कर लीजिए, 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 11 और ये 2 13। तो हमारे 13 फंदे हैं। ये जो जोड़े जोड़े दिख रहे हैं ना, 2 फंदे, क्योंकि एक बैक साइड का और एक अपनी साइड का। 1 2 3 4 5 6, 2 छिक 12 और एक ही वाला 13। यहीं से हम टर्न करेंगे क्योंकि हमारे पास 36 फंदे हैं। 36 में से हमने 13 फंदे का अंगूठा बना लिया और ये हमारे इधर के जो है 23 फंदे बच गए हैं। अब देखिए, ये जो हमारा अपनी तरफ का है इसको हम बुनेंगे और बैक साइड का जो फंदा होगा उसको हम स्लिप करेंगे। तो ये जो हमारा पहला फंदा है, ये देख लीजिए बैक साइड का है, इसको स्लिप कर लीजिए। फिर अपनी तरफ का फंदा बनाइए, बैक साइड का स्लिप कीजिए, अपनी तरफ का बनाइए। ये आपने ध्यान रखना है, जो पीछे का आपका फंदा होगा वही आपका स्लिप होगा, जो अपनी तरफ का है वो आपका बनेगा। गलती से भी हमें बैक साइड का फंदा नहीं बनाना है, नहीं तो वहीं से ये सिल जाएगा। ये 13 फंदे हमने टर्न करके बुन लिए। फिर से आ जाइए, ये देखिए, एक बार फिर देखिए, अपनी तरफ के फंदे को बनाएंगे, बैक साइड के फंदे को स्लिप करेंगे, अपनी तरफ के फंदे को बनाएंगे, पीछे का फंदा हमारा स्लिप हो रहा है। अब हमें ये अंगूठे की लेंथ बनानी है। अब छोटे बच्चों का अंगूठा ज़्यादा बड़ा तो होता नहीं है, लेंथ बिल्कुल ही नॉर्मल होती है। या तो आप बच्चे का जो अंगूठा है वो इंची टेप से नाप लीजिए, या मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ कि मैंने जो टोटल लेंथ की है यहाँ से, ये देखिए टोटल हमारी जो है ये 1.5 इंच में पूरा कंप्लीट हो गया है। तो लगभग मैं इसको 1 इंच बना लेती हूँ, आधे इंच में इसकी गोलाई करनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 1 इंच मैंने ये अंगूठे की लेंथ बना ली है। ये देखिएगा, इसमें हमारी जो है 1 इंच की लेंथ बनी है। ये हमारा यहाँ पर 1 इंच होता है, यहाँ देख लीजिए पूरा 1 इंच, ठीक है। इतना बना के अब इसमें हम गोलाई करेंगे अंगूठे की। कैसे करनी है, हमारे पास ये 13 फंदे हैं, तो एक फंदा अपनी तरफ का है, एक बैक साइड का है। यहाँ हम 2 फंदे का एक करेंगे और बैक साइड का फंदा फिर हम स्लिप करेंगे। फिर एक फंदा स्लिप, एक को हम जो है स्लिप करेंगे, अपनी साइड का बुनेंगे। लास्ट में भी हमें 2 का एक करना है। ये देखिए, ये हमने 2 का एक कर दिया। अब टर्न करेंगे, यहाँ से हम एक और एक, ये 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे यहाँ पर भी। फिर बैक साइड का फंदा स्लिप करेंगे, अपनी तरफ का फंदा बनाएंगे। ऐसे ही करके लास्ट में फिर हम यहाँ 2 का एक करेंगे। दोनों साइड पर हमें इसमें घटाई करनी है ऐसे ही। फिर दूसरी साइड से घटाई करेंगे, दोनों तरफ से घटाएंगे तो बहुत सुंदर गोलाई बन जाएगी। फिर यहाँ 2 का एक किया, बैक साइड का फंदा स्लिप किया, अपनी तरफ का फंदा हम बनाएंगे। ये स्लिप किया और ये 2 का एक किया। अब यहाँ पर देखिए, हम 2 फंदे का इस तरह से एक किया, इसको स्लिप किया, इसको बनाया और इसको स्लिप किया। अब ये हमारे फंदे बच गए हैं यहाँ पर 5। तो इधर से तो हम 2 का एक करेंगे और ये हम यहाँ 3 का एक कर देंगे। फिर हमारे 2 बच गए, इन 2 का एक करके इसके बीच में से हम ऊन निकाल देंगे। तो ये सुंदर सी गोलाई हो गई, अंगूठा बन गया। अब देखिए, इसको हमने टाइट तो कर दिया, लेकिन यहाँ से धागा खुलने का डर रहता है। अब या तो आप इसको सुई की में डाल लीजिए, धागे को थोड़ा कट करके फिर यहाँ थोड़ा पक्का कर दीजिए, या एक तरीका ये होता है, देखिए इस तरीके से डालिए, एक फंदा बनाइए,
इसके बीच में से ऊन को निकाल दीजिए। फिर यहाँ थोड़ा सा और नीचे ऐसे डालकर यहाँ पर आप फंदा बनाइए, उसके बीच में से ऊन निकालिए। तो 2-3 बार आप ऐसे निकाल देंगे तो ये इतना पक्का हो जाएगा, फिर यहाँ से धागा खुलेगा नहीं। तो ये देखिए अंगूठा तो हमारा बन गया। अब हमें उंगली वाला पार्ट बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरीके से धागा बांधेंगे ताकि ये जो हमारा छेद है ये भर जाए। ये देखिए एक लूप और एक ये ब्लैक वाली, 2 लूप हो गई और 2 ही लूप हमें इस साइड से रखनी है, एक ये वाली और एक ये ब्लैक वाली। तो इन 4 लूप के नीचे से हम अपना जो भी धागा बांधेंगे वो निकाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से इसको लेंगे ऐसे और ऐसे, इसको 4 के नीचे से हमने इसको निकालना है और यहाँ पर हम 1 या 2 नोट लगाएंगे। तो ये देखिए नोट तो हमने लगा दी है, लेकिन अभी भी यहाँ आपको काफ़ी बड़ा छेद दिखाई देगा। तो आपने क्या करना है, फिर से इन्हीं के नीचे से ऐसे सिलाई डाल लीजिएगा और ऐसे करके फिर आपने इसके अंदर से एक फंदा ऐसे बनाना है। अब ये जो हमारा फंदा बनेगा इसमें से हमने ये जो छोटे वाला धागा है ना इसको निकालना होगा। देखिए ऐसे ये जो फंदा बना इसके बीच में से इस छोटे को निकालिए और इसको ऐसे खींच दीजिए। फिर एक बार और आप कर दीजिए। अगर इधर से ज़्यादा छेद दिखे तो थोड़ा सा इधर से कर लीजिएगा और इधर से ज़्यादा छेद दिखे तो इधर से डाल लीजिएगा और ऐसे ही आपने ये फंदा बनाना है। देखिए ऐसे करके आपने फंदा बनाया। जो छोटा धागा है इस फंदे के बीच में से ऐसे पकड़ लीजिए और इसको खींच दीजिए। अब 1-2 नोट लगा लीजिए। तो ये देखिए नोट मैंने लगा दी है। अगर फिर भी आपका कोई धागा बचे तो आप काट के उसकी फिनिशिंग यहाँ पे कर सकती हैं। अब हम इसकी बुनाई करेंगे बिल्कुल सेम तरीके से। तो हमें ये देखना है कि फर्स्ट वाला जो फंदा है वो हमारी साइड का है या बैक साइड का। तो देखिए ये बैक साइड का फंदा है, इसको हमने स्लिप किया और सेकंड फंदा अपनी साइड का है, इसको हम बनाएंगे। तो यहाँ पर आप जब ऐसे करके देखोगे आपको पता चल जाएगा। अपनी तरफ के फंदे को बनाइए और बैक साइड के फंदे को स्लिप कीजिए। दोनों साइड से आपने इसको ऐसे ही बुनना है। तो लगभग 1.25 इंच ये जो हमने अंगूठा बनाया है ना इसके यहाँ तक इसकी लेंथ हो जाए इतनी। तो इतनी लेंथ तक मैं इसको बना लेती हूँ, फिर साइड से इसकी गोलाई करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसकी जो लेंथ है वह आप अंगूठे से ऐसे नाप के देख लीजिएगा। देखिए जब आपका अंगूठा इतना बच जाए तब हम साइड से इसकी गोलाई करेंगे। तो अब यहाँ से हम 3 फंदे का एक करेंगे। देखिए एक फंदा हमारी तरफ का है, एक बैक साइड का, फिर एक हमारी तरफ का। तो इन 3 फंदों का हम एक करेंगे। फिर वही करना है, पीछे का फंदा स्लिप कीजिए और अपनी साइड का फंदा बना लीजिए। तो ये देखिए हमने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से भी हम ऐसे ही बनाएंगे। अपनी तरफ के फंदे को बना लेंगे, बैक साइड के फंदे को स्लिप करते हुए यहाँ लास्ट तक के सभी फंदों को बनाएंगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने सिलाई को बुन लिया। फिर से हम टर्न करेंगे और यहाँ से हम फिर से 3 फंदों का एक फंदा बना देंगे। एक फंदा अपनी तरफ का है, एक बैक साइड का और एक अपनी तरफ का। 3 का एक करके फिर जो फंदा बैक साइड का उसको स्लिप करना है, अपनी साइड के फंदे को हमें बुनना है। फिर दूसरी साइड की सिलाई को हम ऐसे ही बुन लेंगे। सिर्फ हम इस साइड से ही 3 का एक करेंगे, दूसरी वाली साइड से हम फंदों को ऐसे ही बुन लेंगे। तो यहाँ से हम हर बार जब बुनाई करेंगे तो पहले 3 का एक करेंगे फिर बुनना शुरू करेंगे। तो यहाँ तक हमें इसकी लेंथ पूरी कर लेनी है और ऐसे ही जब यहाँ से बुनेंगे तो 3 का एक करते जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स आप इस तरह से इसको नाप कर देख लीजिए। हमने यहाँ से 3 का एक किया और सिलाई को यहाँ तक बुन लिया। तो बिल्कुल अंगूठे की जो चोटी है वहाँ तक इसकी लेंथ पूरी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इस सिलाई में घटाई करके और दूसरी साइड से बंद कर देंगे। बैक साइड का फंदा स्लिप किया, अपनी तरफ का बनाया, ऐसे करके इस सिलाई में हम लास्ट में 3 का एक कर देंगे। अब देखिएगा ये 3 फंदे बच गए ना, इन 3 का एक कर दिया। यहाँ हमने सिर्फ एक बार ही घटाई की है गोलाई बनाने के लिए। अब ये जो फंदे बच गए इनको हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो देखिए 3 फंदे का एक किया, फंदे को सिलाई पर लाएंगे, फिर से नेक्स्ट वाले 2 लेकर 3 का एक करेंगे, फिर से 3 का एक किया, 3 का एक किया, इसको सिलाई पर डाला और 3 का एक किया। इसके बीच में से ऊन निकाल के यहीं से नहीं काटेंगे, जैसे मैंने इसको बताया था ऐसे ही थोड़ा सा यहाँ नीचे तक लाकर और आप इसे जो है
पक्का कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने पक्का करके काट दिया है। अब हमें इस जुराब की सिलाई करनी है। तो अगर आपका यहीं पर धागा हो तो इसे सुई में डाल लीजिए और यहाँ से ऐसे ये जो हमारा डिजाइन है ना, इसको बिल्कुल ऐसे डिजाइन से मिला दीजिए। उसके बाद आगे का ये प्लेन पार्ट है, बारीक बारीक टाके लगाते हुए इसकी सिलाई कर देंगे। तो मैं इसको सील लेती हूँ, फिर आपको इसकी फाइनल को दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर सा जुराब का पेयर बनके तैयार हो गया है। 4 से 5 साल के बच्चों को ये आराम से आ जाएगा। इस जुराब के पेयर को बनाने में सिर्फ 35 ग्राम ऊन लगी है। अगर आपको ये जुराब पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल की सारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।